एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं बसंत पंचमी का महत्व। बसंत पंचमी का महत्व ज्ञान, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती की पूजा, प्रकृति में नवजीवन के संचार और शुभ कार्यों की शुरुआत से जुड़ा है। यह दिन बसंत ऋतु के आगमन और पीले रंग के साथ मनाया जाता है, जो कि समृद्धि और खुशी का प्रतीक है। जो सरस्वती, कामदेव रति और शिव पार्वती से संबंधित है, जिससे जीवन में आनंद और सफलता आती है। इसके प्रमुख महत्व की चर्चा करें तो सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा यह दिन विद्या, बुद्धि, वाणी और रचनात्मक की देवी सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसलिए छात्र और कलाकार उनकी पूजा करते हैं। प्रकृति और ऋतु परिवर्तन के बारे में बात करें तो यह बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। जब प्रकृति में नई जान आती है, सरसों के फूल खिलते हैं और माहौल पीला और खुशनुमा हो जाता है। विद्यारंभ संस्कार के बारे में बात करें तो छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान कराने या शिक्षा की शुरुआत के लिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है, जिसे विद्या आरंभ संस्कार कहते हैं। कामदेव और रति की पूजा के बारे में बात करें तो इस दिन के प्रेम के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति की पूजा भी होती है, जिससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। शुभ कार्यों का मुहूर्त, इसे अभिजीत मुहूर्त, बिना मुहूर्त देखे शुभ कार्य करने का दिन माना जाता है, जिसमें ब्याह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य किए जाते हैं। पीले रंग का महत्व, पीला रंग सरस्वती का प्रिय और खुशी, समृद्धि, शांति का प्रतीक है। इसलिए लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले पकवान बनाते हैं। धार्मिक जुड़ाव के बारे में बात करें तो इस दिन को ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती के प्रकट होने और पार्वती द्वारा शिव की तपस्या भंग करने से भी जोड़ा जाता है, जो ज्ञान, शक्ति और सृजन का प्रतीक है। संक्षेप में बात करें तो बसंत पंचमी ज्ञान, कला, प्रेम और प्रकृति के उत्सव का दिन है, जो जीवन में सकारात्मक और नई शुरुआत लाता है। तो अब हम आगे जो इसके बात करने जा रहे हैं, इसमें बात करेंगे कि बसंत पंचमी का वैज्ञानिक महत्व क्या है, इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। बसंत पंचमी का वैज्ञानिक महत्व, एक ऋतु परिवर्तन पीले रंग के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभावों तथा हल्दी केसर जैसे प्राकृतिक तत्वों के उपयोग से जुड़ा है, जो ठंड के बाद शरीर और मन को सक्रिय करने, एकाग्रता बढ़ाने, सकारात्मक ऊर्जा संचारित करने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में मदद करते हैं, जिससे तनाव कम होता है और मानसिक क्षमताएं विकसित होती है। वैज्ञानिक महत्व के जो प्रमुख बिंदु हैं उसके बारे में बात करें तो ऋतु परिवर्तन और ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, जब प्रकृति में शीतलता कम होती है और नई ऊर्जा का संचार होता है। इस दौरान पौधों और प्राणियों में नई जान आती है, जिससे आंतरिक सर्जन क्षमता बढ़ती है। पीले रंग का जो प्रभाव है उसके बारे में बात करें तो सूर्य की ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। पीला रंग सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा प्रतीक शक्ति का प्रतीक है, जो कि शरीर और मस्तिष्क को सक्रिय करता है। मानसिक संतुलन की बात करें तो यह रंग एकाग्रता और उत्साह तथा आत्मविश्वास बढ़ाता है, तनाव और डिप्रेशन को दूर करने में सहायक होता है। तो आज जो हमने बात करी कि वैज्ञानिक महत्व क्या है, उसके बारे में जो चर्चा की है और जो इसमें प्रमुख बिंदु जो थे कि ऋतु परिवर्तन और ऊर्जा इसमें आती है, पीले रंग का प्रभाव रहता है और मानसिक संतुलन जो है वो बढ़ता है, जिससे कि आत्मविश्वास वगैरह बढ़ता है और डिप्रेशन आदि दूर हो जाता है। तो ये वैज्ञानिक प्रभाव बताया हमने। इसके बाद में जो हम बात करने जा रहे हैं कि सरस्वती माँ का मंत्र कौन-सा है? सरस्वती माँ का मंत्र कौन-सा है? इसके बारे में चर्चा करेंगे। माँ सरस्वती के कई मंत्र हैं, जिसमें प्रमुख है जो कि मूल मंत्र है ओम ऐं सरस्वते नमः। ये मूल मंत्र है। फिर ओम ऐं हीं श्री वाग्देवी सरस्वते नमः वाणी और कला के लिए।
और सरस्वती गायत्री मंत्र जो है, जो ज्ञान, बुद्धि और कला के विकास के लिए जाप किए जाते हैं, खासकर शिक्षा आरंभ करते समय या बसंत पंचमी पर। प्रमुख जो सरस्वती मंत्र है, सरस्वती का जो मूल मंत्र जो ज्ञान और बुद्धि के लिए बोला जाता है, उसमें है ओम ए सरस्वते नमः। ये मंत्र का जो करेंगे तो ज्ञान और बुद्धि के लिए है। यह मंत्र एकाग्रता और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रभावी माना जाता है। जो सरस्वती गायत्री मंत्र के बारे में बात करें तो ये आप ये ज़रूर गूगल सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। इसे उच्च ज्ञान के लिए ए, उच्च ज्ञान के लिए यूज़ करते हैं। यह मंत्र देवी सरस्वती से बुद्धि और ज्ञान के प्रकाश की प्रार्थना करते हैं। फिर वाणी और कला के लिए भी वो वाग्देवी मंत्र है, ये भी आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। वाणी और कला के लिए जो वाग्देवी मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देवी सरस्वते नमः। यह वाणी में जो निपुणता है, कलात्मक अभिव्यक्ति और रचनात्मक के लिए शक्तिशाली ये होता है। फिर बात करेंगे जब शिक्षा शुरू करते हैं उस समय विद्यारंभ मंत्र है, ये भी आप सर्च करके देख सकते हैं, जिसमें कि सरस्वती नमस्तम्भाय वरदे कामरूपिणी से शुरू होता है और इसको मंत्र को आप ज़रूर जाप करें। यह मंत्र शिक्षा की जो शुरुआत में सफलता और सिद्धियों की कामना के लिए बोला जाता है। जाप करने का जो तरीका है, इसमें आपको क्या करना है कि सुबह स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने, माँ सरस्वती की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएँ, सफ़ेद फूल जैसे गेंदा या चमेली दोनों तरह के फूल अर्पित कर सकते हैं और ओम सरस्वते नमः या अपनी पसंद के मंत्र जो भी आपको बताए हैं उनको लेके 108 बार जाप करना चाहिए। इन मंत्रों का जब जाप करते हैं तो इससे माँ सरस्वती प्रसन्न होती है और ज्ञान, बुद्धि, संगीत, कला और वाणी में सिद्धि प्रदान करती है। जैसा कि हमने बताया है कि ये मंत्रों के बारे में, तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए और जिससे कि सब लोग इसका लाभ उठा पाएँगे। सरस्वती माता का कौन-सा मंत्र सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो माँ सरस्वती के जो कई मंत्र हैं जिसमें हमने अभी बातें की है कि मूल मंत्र वाणी और कला के लिए जो मंत्र है और खासकर शिक्षा आरंभ करते समय जो बसंत पंचमी में मंत्र बोले जाते हैं। तो ये सब मंत्रों के बारे में जो हमने जानकारी दी है, इनका ज़रूर आप उपयोग करके जो चाहते हैं उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। जैसे शिक्षा की शुरुआत में सफलता और सिद्धियों के लिए भी जो कामना के लिए बोले जाने वाला मंत्र क्या बात की हमने और कैसे करना है इसके बारे में जैसा बताया है कि जाप करने का जो तरीका है वो सुबह स्नान करके सुबह वस्त्र पहने, फिर माँ सरस्वती की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएँ, फूल अर्पित करें और मंत्र का 108 बार जाप करें। ये बात कर रहे हैं कि प्रश्न है, क्या घर में सरस्वती माता की तस्वीर रखनी चाहिए? बात कर रहे हैं कि घर में उम, सरस्वती माता की तस्वीर रखनी चाहिए। तो हाँ, घर में माँ सरस्वती की तस्वीर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, खासकर विद्यार्थियों, कलाकारों और ज्ञान प्राप्ति चाहने वालों के लिए। लेकिन वास्तु के अनुसार सही दिशा में इसको रखना चाहिए, जैसे पूर्व या उत्तर-पूर्व में रखना चाहिए और कमल पर बैठी हुई सौम्य मुद्रा वाली, खंडित न हो ऐसी तस्वीर ही रखनी चाहिए और इसे स्टडी रूम या पूजा घर में रखना भी सबसे अच्छा माना जाता है। तो इससे क्या फ़ायदे होंगे जब आप ये रखेंगे पूजा रूम में, स्टडी रूम में और जैसा बताया गया उस प्रकार के आप मूर्ति और तस्वीर ले सकते हैं। इससे आपको जो फ़ायदे होंगे उसमें ज्ञान, एकाग्रता और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। शिक्षा और कला के क्षेत्र में सफलता मिलती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति आती है। जो के तस्वीर के बारे में जैसे जानकारी दी कि कैसी तस्वीर रखें, इसमें आपकी मुद्रा को देखें तो कमल पर विराजमान
वीणा बजाती हुई, पुस्तक और माला लिए हुए, सौम्य और आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में होना चाहिए। रंग सफ़ेद वस्त्र पहने हुए अवस्था खड़ी मुद्रा में या खंडी टूटी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इससे नकारात्मकता आती है। कहाँ रखें? जैसा बताया गया कि अध्ययन कक्ष या पूजा घर में इसको रख सकते हैं, और जो दिशा है इसमें आपके घर की पूर्व दिशा वहाँ होना चाहिए या उत्तर पूर्व में इसको ईशान कोण में रखना चाहिए। ये सबसे शुभ मानी जाती है। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए और साथ में तस्वीर के आसपास स्वच्छता बनाए रखें। इसे शयन कक्ष बेडरूम में रखने से बचना चाहिए जब तक कि वो पढ़ाई का कमरा भी ना हो। एक साथ माँ सरस्वती की 2 मूर्तियाँ न रखें। ये तो हमने जो चर्चा की है, ये इसका ज़रूर आप ख़्याल रखेंगे और उससे क्या-क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं उसके बारे में हमने बात की है। बसंत पंचमी के बारे में जो और भी जानकारी है वो इस तरह से है कि बसंत पंचमी मनाने का मुख्य कारण के बारे में बात करें तो बसंत ऋतु का स्वागत करना है, ज्ञान, कला, संगीत की देवी सरस्वती की पूजा करना है और प्रकृति में नए जीवन का जश्न मनाना है। क्योंकि इस दिन में से सर्दियाँ खत्म होकर नई ऊर्जा, हरियाली आती है जिसमें सरसों के पीले फूल खिलते हैं और लोग पीले वस्त्र पहनकर उत्सव मनाते हैं। धार्मिक और पौराणिक जो मान्यता है, कारण है वो बात करें तो सरस्वती का पुरानी कथाओं के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के बाद जब देखा कि सब शांत है तो उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़ककर देवी सरस्वती को प्रकट किया, जिन्होंने वीणा बजाकर सृष्टि में संगीत और जीवन का संचार किया। शिव पार्वती की सगाई के बारे में मान्यता ऐसी है कि कुछ मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती की सगाई हुई थी और देवताओं ने शिव का तिलक किया था, जिससे यह दिन शुभ माना जाता है। ज्ञान और बुद्धि का पर्व, यह दिन विद्या की देवी को समर्पित है, इसलिए छात्र और शिक्षक अपनी किताबों और वाद्य यंत्रों की पूजा करते हैं ताकि ज्ञान और कौशल में वृद्धि हो सके। प्राकृतिक और सांस्कृतिक कारण के बारे में बात करें तो बसंत ऋतु का आगमन, यह पर्व ऋतुराज बसंत के आगमन का प्रतीक है जो सुख समृद्धि और सौंदर्य को लेकर आता है। पीले रंग के महत्व के बारे में बात करें तो सरसों के पीले फूलों से लदे खेत, पीले रंग का वस्त्र, भोजन, समृद्धि, खुशी और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है जो इस त्योहार का अभिन्न अंग है। नए कार्य की शुरुआत के बारे में बात करें तो इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है और लोग नए काम शुरू करते हैं, विवाह करते हैं और इसे प्रेम का कायाकल्प का उत्सव मनाते हैं। संक्षिप्त में बात करें तो बसंत पंचमी प्रकृति, ज्ञान और जीवन के नवीनीकरण का उत्सव है, जो देवी सरस्वती को समर्पित है और बसंत ऋतु के आगमन का जश्न मनाता है। सरस्वती माँ का प्रिय भोग क्या है? सरस्वती माँ का प्रिय भोग क्या है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपको सरस्वती माँ का प्रिय भोग मुख्य रूप से पीले रंग के मीठे पकवान होते हैं, जिनमें केसरिया, मीठे चावल, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, केसर की खीर, केसर पेड़ा और मालपुआ शामिल है। क्योंकि पीला रंग ज्ञान, पवित्रता और नई ऊर्जा का प्रतीक है, इन भोगों में केसर, चीनी, मेवे डाले जाते हैं, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है और सौभाग्य तथा बुद्धि का प्रदान करते हैं। जो प्रमुख भोगों की बात करें तो केसरिया मीठे चावल के बारे में बात करें तो यह बसंत पंचमी का मुख्य भोग है, जिसमें चावल को केसर, चीनी, घी और मेवों के साथ पकाया जाता है। केसर की खीर के बारे में बात करें तो चावल, दूध, चीनी, इलायची, केसर और मेवों से बनी यह खीर बहुत ही शुभ मानी जाती है। बेसन के लड्डू और बूंदी के लड्डू, ये पीले और मीठे लड्डू भी देवी को पसंद करते हैं और वाणी में मधुरता लाते हैं। मीठी पूरी, आटे में चीनी या गुड़ मिलाकर बनाई गई मीठी पूरियाँ भी चढ़ाई जाती है। केसरी हलवा, सूजी या मूंग दाल का हलवा जिसमें केसर मिला हो। अन्य भोग मालपुआ, केसरिया,
चाशनी में डूबे हुए केसरिया, श्रीखंड, दही से बनी मलाईदार मिठाई, गाजर की बर्फी या रबड़ी। महत्व यह है कि पीला रंग ज्ञान, बुद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है और बसंत पंचमी के दिन इन्हें अपवित अर्पित पीला रंग का जो है ज्ञान, बुद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है और बसंत पंचमी के दिन इन्हें अर्पित करने से कुंडली में गुरु दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हम बात करेंगे, क्या घर में सरस्वती माता की तस्वीर रखनी चाहिए? हाँ, घर में सरस्वती माँ की तस्वीर रखना शुभ माना जाता है, खासकर विद्यार्थियों, कलाकारों, ज्ञान प्राप्ति के चाहने वालों के लिए। ये जो इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमने पहले ही आपको दे दिया है। आज जो हमने चर्चा की कि बसंत पंचमी का क्या महत्व है, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती की पूजा, प्रकृति में नवजीवन के संचार और शुभ कार्यों की शुरुआत से जुड़ा है। इसके संबंध में हमने विस्तृत जानकारी देने का प्रयत्न किया है। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए जिससे कि आपके साथ-साथ आपके ग्रुप तथा परिवार वाले भी इसका लाभ उठा पाएँगे। और हमारे वीडियो जो स्टाइल सिम्प्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध है, उन सभी वीडियो का भी आप लाभ उठाएँ और उनको ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।